नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड रिकॉर्ड पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना के रखी है, जहां पे हम लोगों ने टैक्सेशन का ओवरव्यू, टैक्सेशन का प्लानिंग, टैक्सेशन अवॉइडेंस और इवेशन के बारे में बात की है। आज के वीडियो में हम लोग इनकम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़कर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो में पहली बार आए हो, चैनल में पहली बार आए हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट के साथ लाइक भी जरूर कीजिए, ये मुझको मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इनकम टैक्स के ऊपर। जो इनकम टैक्स है वो लॉ 1961 या फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था। 1961 ईयर है यहाँ पे, लेकिन उसी ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग इस एक्ट को जानते हैं, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स में दो टर्म्स है, एक इनकम है, एक टैक्स है। टैक्सेशन समझने के लिए हम लोग को दोनों समझना होगा, इनकम भी और टैक्स भी। तो इनकम एक अलग पार्ट होता है, टैक्स एक अलग पार्ट होता है। टैक्स जो होता है वो छोटा मोटा होता है, जिसमें कंप्यूटेशन होता है, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि एक एग्जांपल है कि मान लीजिए टैक्स जो है 5 लाख के ऊपर नहीं बनता है, ठीक है। टैक्स जो है वो 5 लाख से जिसका कम होगा उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका टैक्स 5 लाख से ऊपर में है, जिसका इनकम 5 लाख से ऊपर, उनको टैक्स देना होगा। तो मान लेते हैं 5 लाख में किसी का 10% है, 5,50,000 यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। 5,50,000 है जिसका ऊपर टैक्स लगेगा, जो 5 लाख से ऊपर का उसके ऊपर लगेगा 10% का टैक्स, 10% का टैक्स लगेगा। तो 5 लाख में तो कुछ नहीं बन रहा, बच रहा 50,000 रुपए, 50,000 रुपए बन रहे हैं। तो 50,000 का जो 10% होगा वो हो जाएगा आपका, जो 50,000 के ऊपर 10% लगेगा वो 5,000 रुपए हो जाएंगे। तो ये जो 5,000 रुपए है ये आपका टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स जो एक छोटा सा पार्ट है, जिसको नन ऑफ दैट हम लोग कंप्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग टैक्सेशन क्या है। ये बहुत छोटा सा पार्ट है टैक्सेशन के लिए। लेकिन टैक्सेशन से हट के जब हम लोग इनकम में आते हैं, तो इनकम एक प्रोसेस है। इनकम के अंदर हम लोग को हेड समझने होते हैं, उसके रेसिडेंशियल समझने होते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स जो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, एक एक चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने टैक्स को समझा कि टैक्सेशन के अंदर प्रीवियस वीडियो में ये देखा था, इवेशन कैसे होता है, टैक्सेशन के अंदर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरीके से टैक्स कम होता है, किस तरीके से टैक्स ज्यादा होता है, ये सभी देखे थे। इवेशन में टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, ये हम सब ने देखा था। तो ये टैक्स का एक छोटा सा पार्ट है जहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करें इनकम की, तो इनकम जो है वो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 24 के अंदर आया था। इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर इनकम को एक छोटा सा डिफाइन किया गया, जिसका बेसिकली स्टैंडर्ड डिफिनेशन तो है नहीं डेफिनेशन, लेकिन उसको फिर भी अगर समझना चाहे क्या इनकम होता है तो उसके हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन आप अगर अपने क्वेश्चन में लिख लो 2 मंथली व्हाट इज इनकम, तो इनकम के साथ आपको डेफिनेशन में ये पॉइंट भी लिखना होगा, जहां पे ये बताया गया है कि देयर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इनकम इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच द कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। इनकम का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है नहीं, लेकिन हम लोग इनकम को समझने के लिए हम लोग बता रहे कि इनकम क्या है। तो इनकम इज जनरली रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी। इनकम एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी है जहां पे हम लोग को प्रॉपर्टी से या फिर किसी दूसरे जगह से सोर्स ऑफ इनकम, जो दूसरे सैलरी से आते हैं, इनकम आती है, वहां से पैसे रिसीव होते हैं एक सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में, एक सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे कौन से पीरियड ऑफ टाइम की बात करिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम। टैक्सेशन भी दोस्तों स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बेस में बनाकर चलता है, जैसे कि अभी चल रहा है 21 to 2022, फिर 2022 से 2023 चलेगा। अब यहाँ पे बात ये होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 31 मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से। तो अभी जो चल रहा है मान लीजिए ये 2021 to 2022 चल रहा है, ठीक है, ये 2022 चल रहा है। इसका जो टैक्स है, इसका जो इनकम है, हम लोग को नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं। अभी जो चल रहा है वो 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, और ये 2023 तक चलेगा। ओके, तो इस साल जो इनकम हुआ, इस साल जो इनकम हो रहा है 2022 1 अप्रैल से लेकर 2023 1 मार्च तक, 31 मार्च तक, वो यहाँ पे हम लोग टैक्स
पे करेंगे। मतलब कि ये होता है असेसमेंट ईयर, इसको हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। जो आने वाला है, जो आने वाला ईयर है उसको हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। और इसका जो प्रीवियस होता है, इसके पीछे जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस। ओके, ये प्रीवियस ईयर होता है। असेसमेंट ईयर, एसएससी का मतलब जो आने वाला है, और प्रीवियस यानी कि जो जा चुका है। और हम लोग अभी जो है इस साल 2021 और 2022 का टैक्स पे किए हैं। अगर आपने इनकम टैक्स पे किया तो आपने कौन से ईयर का किया? 2021 टू 2022। अब जो देने वाले हो वो कौन सा होने वाला है? 2022 टू 2023। ओके, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। आप लोगों ने इस साल 31 मार्च को 2022 में जो टैक्स पे किया है वो आपने प्रीवियस ईयर का किया है, 2021 से लेकर 2022 तक का। अब जो 2022 से लेकर 2023 का है, जो 1 अप्रैल 31 मार्च तक चलेगा 2023 तक, वो आप लोग 23 ईयर में दोगे। मतलब कि 2023 में जब जाओगे, एंड होने वाला होगा, तब जाके आप लोग इसका पेमेंट करोगे, टैक्सेशन टैक्स पे करोगे, इनकम टैक्स। तो ये एक इनकम का एक छोटा सा डेफिनेशन है, जहां पे हम लोग को ये बताया गया कि इनकम क्या होता है। एक ऐसा जगह जहां से हम लोग को पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो किसी भी जगह से हो, रेंट से हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो बैंक में। आप ऐसे जगह से पैसे लेकर आ रहे हो जहां से आपने उसमें सर्विसेज दिए हैं, आपने बैंक में पैसे लगाए, तब जाके आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने कहीं पे सर्विसेज अपने दिए हैं तो वहां से आपको पैसे मिल रहा है। एक ऐसा जगह जहां से आपको इनकम हो रहा है। कुछ इनकम ऐसे भी होते हैं जो अदर सोर्सेज के होते हैं, जैसे कि लॉटरी हो गया, लॉटरी से आपको पैसे मिल रहे हैं। आप अगर बेट लगा रहे हो यानी कि सट्टा लगा रहे हो तो वहां से भी आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये कैजुअल इनकम्स होते हैं जो आपको इनकम के रूप में बताया जा सकता है। तो वो किसके अंदर बताया गया? इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनकम टैक्स किस तरीके से काम करता है, इनकम किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हम लोग इनकम को चोरी करने के लिए नहीं बता रहे कि किस तरीके से हम लोग अपने इनकम को छुपाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि टैक्सेशन किस तरीके से काम करता है। तो होप आपको असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रेजेंट ईयर के बारे में पता चल गया होगा। इनकम क्या होता है पता चल गया होगा। कंपटीशन टैक्स का कंपटीशन कैसे होता है वो पता चल गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके कुछ टर्म्स, डेफिनेशंस और इसके कुछ पॉइंट्स के, जो इनकम का कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग आने वाले वीडियो में एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इनकम के बारे में जाना कि इनकम का डेफिनेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है, इनकम टर्म क्या होता है, टैक्स क्या होता है, वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, नेट इनकम कैसे निकालते हैं, नेट टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो सेक्शन 80B क्लॉज 5 के अंदर आता है, जिसके अंदर हम लोग को 5 हेड्स बताए गए, 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स कौन कौन से हैं वो समझते हैं, जो सेक्शन 80B क्लॉज 5 के अंदर बताया गया है। हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। ओके, हेड्स ऑफ इनकम में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर हो, या फिर मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। ओके दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि आप इनकम टैक्स या फिर टैक्सेशन को इस तरीके से पढ़ोगे कि आप ही इनकम टैक्स ऑफिसर हो। आप इनकम टैक्स पे करने वाले हो ऐसा समझकर मत पढ़ना। आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर हो, आपको इनकम टैक्स लेने हैं, कैसे वसूलने ये अब आपको समझना है। तो 5 हेड्स होते हैं। हेड्स कौन कौन से होते हैं? पहला वो, जैसे कि मैं किसी के पास गया, किसी 5 आदमी को लिया जो अलग अलग आउटसोर्स ऑफ इनकम करते हैं। पहला आदमी के पास ऐसा गया जिससे मैंने पूछा कि हाँ भाई क्या करते हो बताओ। तो उसने कहा कि सर मैं कुछ नहीं करता, मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करता है यानी कि उसको सैलरी मिलता है या फिर वेजेस मिलता है। तो वहां पर हम लोग पहला हेड दे देते हैं सैलरी, जो एक इनकम का पार्ट है, इनकम ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, अब दूसरा आदमी के पास गया, दूसरा आदमी बोलता है कि सर मैं कहीं नौकरी तो नहीं करता, लेकिन मेरे पापा दादा लोगों ने बहुत सारे घर, बहुत सारे बनाए थे, प्रॉपर्टी बनाया था, और मैं उससे पैसे लेता हूँ। उससे पैसे लेता हूँ इन द सेंस कि मतलब वो रेंट देता हो, रेंट वहां से लेता हो। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, ये दूसरा हो गया, जो वहां अपने हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू, रेंट के थ्रू वो पैसे
बनाता है, इनकम करता है और अपना जिंदगी चलाता है हर साल एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू। इनकम टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है पीरियड ऑफ टाइम, सेम वैसे ही काम करता है। ओके, ये दो हो गया। अब तीसरे आदमी के पास गया कि बताओ भाई तुम कहां से पैसे कमाते हो, तुम भी तो कहीं ना कहीं से पैसे कमा रहे हो, तो बताओ कहां से कमाते हो। तो वो बोलता है सर मेरा ना कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, ना ही मैं कहीं नौकरी करता हूँ, मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है और मैं ये हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, बस उसी के थ्रू मेरा एक क्लिनिक है, एक चेम्बर है, वहां से मैं थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ। अच्छा, तो तुम प्रोफेशनल हो, यानी कि प्रोफेशन से या फिर अपने किसी बिजनेस से पैसे कमाते हो, कभी कभी नुकसान भी होता है, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है। तो ये थर्ड नंबर हेड हो गया। तो थर्ड नंबर हेड क्या हो गया कि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस, जिसको हम लोग शॉर्ट में PBGC कहते हैं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन बिजनेस गेन। ओके, PGBP भी कहते हैं, इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल गेन, ऐसे भी होता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में जो भी लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको समझते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म हटा देते हैं। हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़े तो शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो थर्ड में क्या रहता है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस, यानी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मान लो आप अपना एक चेम्बर खोल के बैठे हो, चार्टर्ड फर्म खोल के बैठे हो, आपका एक छोटा मोटा बिजनेस है, दुकान है, शॉप है, वहां से आप बिजनेस करते हो जहां पे आपको नुकसान भी होता है, लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस हो गया 3 नंबर। अब चौथे आदमी के पास गया मैं, चौथे आदमी को बुलाया और बोला कि भाई तुम बताओ तुम कहां से पैसे कमाते हो। तो वो दिख रहा है वो बहुत चालाक लग रहा है, वो बोलता है कि सैलरी बोला तो उसने वहां से भी देख लिया कि मुझको टैक्स पे करने हैं। अब हाउस प्रॉपर्टी बोला तो उसके भी टैक्स लग गए। मैं वो बोला कि बिजनेस करता हूँ, उसके भी टैक्स लग गए। तो मैं क्या बोलता हूँ, उसने कह दिया कि मैं पैसे कमाता हूँ, वो होता है पैसा, कुछ मेरे जमीन वमीन है उसका मैं कारोबार करता हूँ, जमीन वमीन का कारोबार करता हूँ, या फिर स्टॉक्स जो है वो मैं उस पर ट्रेड करता हूँ, ये रखिए। तो वो स्टॉक पे ट्रेड करता है या फिर जमीन वगैरह का कारोबारी ये ब्रोकर है, तो वो कौन सा टैक्स पे करेगा। तो उसके लिए आ जाता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो स्टॉक्स पे पैसे इन्वेस्ट करके या फिर अपने पैसे को बैंक में जमा करके वहां से इंटरेस्ट इनकम करता हो, फिक्स डिपॉजिट करके करता हो, या फिर जमीन प्रॉपर्टी का सेल बेच करता हो, तो उसमें आ जाता है कैपिटल गेन। वो अपने पैसे का यूज करके वहां से इनकम कर रहा है और उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये बता दिया। अब मैं गया पांचवें आदमी के पास कि भैया बताओ तुम कहां से इनकम करते हो। पांचवा आदमी उससे भी चला, बोलता है कि सर ना तो मैं कहीं नौकरी करता हूँ, सर ना तो मेरा कोई प्रॉपर्टी है जहां से मैं रेंट लेता हूँ, सर ना तो मेरा कोई प्रोफेशन है बिजनेस का, बट ना ही मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं इनकम कहीं से नहीं करता। मेरा इनकम ऐसे होता है कि भैया मैं कहीं ना कहीं सट्टा लगा लेता हूँ, IPL खेल लेता हूँ, IPL में पैसे लगा लेता हूँ, हॉर्स राइडिंग में पैसे लगा लेता हूँ, क्रिकेट में पैसे लगा लेता हूँ, फुटबॉल में पैसे लगा लेता हूँ, ब्रोकिंग कर लेता हूँ, ताश खेल लेता हूँ। तो वो सब जो हो रहा है इनकम, वो सब इनकम कौन से इनकम होते हैं, वो इनकम आते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम। अदर सोर्स ऑफ इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम जिसके अंदर कैजुअल इनकम्स भी आते हैं। कैजुअल इनकम्स कौन से होते हैं दोस्तों, कैजुअल इनकम और अदर सोर्स ऑफ इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, कैजुअल इनकम होता है कभी कभार आपको पैसे मिल गए, कहीं से मिल गए, यानी कि आपने उसके लिए पैसे लगाए तब जाके आपको उसके पैसे मिले। अब जैसे कि वो होता है लॉटरी, आप लॉटरी करते हो, हर दिन तो आपका लॉटरी नहीं फंस रहा होगा, आपको किसी एक टाइम पे आके लॉटरी फंस रहा है, तो वो एक कैजुअल इनकम हो गया। या फिर अदर सोर्स में कई बार उसको डिडक्ट किया जाता है, अंदर लाया जाता है, लेकिन ये अलग अलग एजम्पशन होता है, अलग अलग सेक्शंस होता है, ये हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। और दूसरा होता है कि आपने कभी शादी किया, ऑब्वियसली शादी किया, तो शादी में जो गिफ्ट्स आते हैं वहां से भी कोई कोई होते हैं कि गिफ्ट के बजाय आपको पैसे देते हैं। तो वो सारी चीजें जो हो रही है वो होता है कैजुअल इनकम, जो कभी कभार आपको कहीं से मिलता है, आप वहां से इनकम करते हो। तो ये होता है अदर सोर्स ऑफ इनकम, और उसी के स्लैश में अगर हम लोग कह दें कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम। अब इनको जो कैजुअल इनकम है या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम है, इनको जब हम लोग ऐड करते हैं,
इनको जब हम लोग ऐड करते हैं तब हमारा निकलता है ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम अब वो हो सकता है वो इनकम किसी एक पर्सन, किसी एक हेड से आ रहा हो, या फिर कोई एक ऐसा आदमी जो सभी जगह से पैसे कमा रहा हो, ये भी हो सकता है। तो उन सभी को ऐड करके हम लोग टोटल इनकम निकालते हैं, जो सेक्शन 80B क्लॉज 5 के अंदर बताया जाता है। ये सारा चीज को टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है, तो ये सारा चीज है। अब आने वाली वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इनकम के बारे में जाना, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, एक छोटा सा एग्जांपल, वो गलत था एग्जांपल कि 5 लाख पे 10%, वो अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि हर साल टैक्स का रूल चेंज होता रहता है। और दोस्तों मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनकम कर रहे हो तो, और आप मैच्योर हो, जहां से आपको 18+ का मैच्योरिटी मिल गया, तो आप इनकम टैक्स जरूर पे करो। इनकम टैक्स पे करना बहुत सही बात होता है, बहुत अच्छा बात होता है, तो आप इनकम टैक्स जरूर पे करो, चाहे वो 5 लाख का हो, चाहे वो 5 करोड़ का हो। वरना लास्ट टाइम पे आप जब इनकम टैक्स पे करते हो तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। और जो हर साल इनकम टैक्स चेंज होता है तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता। अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम होती है, एजम्पशन सेम होता है, अंडर सेक्शन सेम होता है, और इसी के थ्रू वो काम होता है। तो वीडियो में आज के हम लोगों ने देखा कि टैक्स कैसे कंप्यूटेशन प्रोसेस होता है, इनकम का क्या प्रोसेस है, इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होता है, इनकम के क्या हेड्स होते हैं, उनके बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस और स्लैब्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। अगर आप चैनल को कुछ डोनेट करना चाहते हो तो बेशक आप डोनेट कर सकते हो mayanksau@paytm में। धन्यवाद।